नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रिया। आज मैं कोई जजमेंट लेकर के आपके सामने नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसी घटना सामने लेकर के आई हूँ जिसको पढ़ के, जिसको सुन करके आपका दिल भी रोने लगेगा। जब से ये घटना मेरे सामने आई है तब से मैं यही सोच रही हूँ कि समाज किस दिशा में जा रहा है। आजकल के पढ़े लिखे लड़के जिनको इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलाई जा रही हैं, उनका मानसिक स्तर कितनी शून्य पे चला गया है। इसके ज़िम्मेदार आखिर कौन है? हाल ही में हुई ग्रेटर नोएडा में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक नवविवाहित लड़की को दहेज के लिए मार दिया जाता है। पहले स्कॉर्पियो मांगी, उसके बाद फॉर्च्यूनर मांगी। डेली के कमेंट्स, डेली की मानसिक प्रताड़ना, इन सब से जूझती हुई लड़की आखिरकार दम तोड़ देती है। उसका मर्डर करके उसका हस्बैंड लापता है, फ़ौरन भागने की फिराक में है, और उसकी जो सास है वो अभी भी इस मुद्दे पे लटकी हुई है कि उनका लड़का बेकसूर है, और वो जो लड़की है वो मेंटल, उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। वो ऐसी थी कि वो कुछ समझती नहीं थी। उनकी सास ये कहती है कि घर में पुलिस ने जो लॉक लगा दिया है, इससे उनके छत पे रखे हुए पेड़ जो है वो सूख जाएंगे, पौधे मर जाएंगे। लेकिन एक वो जिंदा लड़की जो किसी की बेटी है, वो आज इस दुनिया से चली गई। उसके पिता पे, उसकी माँ पे, उसके भाइयों पे, उसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा, इसका अंदाज़ा उस महिला को नहीं है। शायद समाज में सही कहा गया है कि दूसरों की लड़कियों को फिजूल और उनको हटले समझने वाले ऐसे दहेज लोभी परिवार के माता पिता और लड़के दोनों को ही उठा करके इस समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब आपके मानसिक स्तर की वृद्धि करना है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ना कि आपको इसलिए पढ़ लिख रहे हो, आप इसलिए अपने पढ़ाई में पैसा लगा रहे हो कि जिससे आपकी एक अच्छी शादी हो सके, आप उस लड़की से खूब पैसा वसूल कर सकें। अरे ऐसी मानसिकता है जिसको खुद के दम पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो किसी और की बेटी बहन को क्या रखेगा। तो ऐसी मानसिकता रखने वाली औरतों को, ऐसी सासों को, ऐसे ससुर को और ऐसे लड़कों को सीधे जेल के अंदर जाना चाहिए। उनके लिए इस समाज में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और उनको कमाने के साथ साथ उनको ये भी सिखाइए कि एक लड़की की इज्जत कैसे करते हैं। अगर आप शादी करके किसी की लड़की को ले करके आ रहे हैं तो वो उसकी लड़की तो सेकेंडरी हो गई, अब वो आपकी पत्नी है। अब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, ये आपकी परवरिश दर्शाता है कि आपकी परवरिश एक कैसी माँ ने की है। ग्रेटर नोएडा में हुए दहेज हत्याकांड को लेकर मेरी अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत राय है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई लड़का पति बनने के बाद अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको वो मान सम्मान नहीं देता है, तो इसके ज़िम्मेदार जितना वो लड़का है उससे कहीं गुना ज़िम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं। ख़ास तौर से उसकी माँ, जो कि बच्चों को सिर्फ पाल पोस के बड़ा तो कर रही है, पढ़ा लिखा तो रही है, लेकिन उनके अंदर जो एक नैतिक मूल्य होते हैं वो नहीं डाल रही है। उनको बचपन से ये सिखाया ही नहीं जा रहा है कि एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है, उसको प्यार से अपने घर में कैसे रखा जाता है। उनको इस मानसिकता के साथ बड़ा किया जा रहा है कि आप खूब पढ़ लो, नौकरी पालो, फिर आपकी पढ़ाई में और आपकी नौकरी में जितना भी पैसा लगा है, हम आपकी जिस लड़की से शादी करेंगे उस लड़की से, उसके परिवार वालों से पूरा वसूल करेंगे, और वो लड़की जीवन भर आपको कमा कमा करके देगी। तो लड़के के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घर कर जाती है कि जिस लड़की से वो शादी करके ला रहा है उसका सिर्फ मोटिव उस लड़की से पैसा लेना है। अगर वो उसको पैसा दे रही है, उसके घर वाले पैसा दे रहे हैं, फिर तो वो ठीक है, वो उसकी अच्छी बीवी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, ऐसे उसकी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वो लड़की उसके लिए एकदम ज़ीरो है, उसको कुछ नहीं आता है और वो एकदम बेकार है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो पूरा का पूरा तैयार किया गया है दहेज लोभी की मानसिकता रखने वाले उनके पेरेंट्स ने।
क्योंकि उन्होंने पहले तो बच्चे को यूज़ किया, फिर अब उस बच्चे को ऐसी मानसिकता के साथ तैयार किया है कि जिससे वो उसके जीवन में आने वाली उसकी जीवन संगिनी को भी मूल्य और महत्व न दे करके उसको एक सामान की तरह यूज़ कर रहा है, जो आगे चल के ये घटना घट